Assalamu alaikum student. I will take class 7. I will start algebra section from page number 120. I will start new chapter algebraic identities. Student, in this unit student will learn about the concept of algebraic identities, square of the sum of two terms, square of the difference of two terms, product of sum and the difference of two terms. Firstly, we will start some formulae we will use in this chapter. I think so all of you have learned this formulae. A plus B whole square equal to A square plus 2AB plus B square. A plus A minus B whole square equal to A square minus 2AB plus B square and A square minus B square equal to A plus B, A minus B. These formulae, we will use these formulae in this chapter. Now start from exercise number 9. Find the squares of the following. These are some questions here. Page number 124. Question number 1. 2A plus 1. 2A plus 1. Find the square of the following. स्क्वायर आपको इसमें फाइंड आउट करने हैं. अब आपको जब स्क्वायर फाइंड आउट करने होते हैं तो आप A प्लस अब 2A प्लस 1 का आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर. तो आप वी विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ A प्लस B होल स्क्वायर. A प्लस B होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. अब आपने 2A प्लस 1 का होल स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2A प्लस 1 का होल स्क्वायर वी विल गेट 4A स्क्वायर प्लस 4A प्लस 1. इसमें आपने क्या किया है कि 2A जो है आपका वी विल यूज़ 2A इक्वल टू A. अब A प्लस B का होल स्क्वायर है तो A की जगह आपने 2A लिखा और B की जगह आप 1 लिखेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे. A प्लस B का होल स्क्वायर आपके पास होता है A स्क्वायर. तो A स्क्वायर की जगह A के पास A की जगह हमारे पास वैल्यू है 2A. तो 2A का स्क्वायर लिख देंगे. फिर प्लस फार्मूले का अब ये है हमारे पास 2AB. 2 आपका फार्मूले का आप लिखेंगे. उसके बाद आप A की वैल्यू लिखेंगे 2A. B हमारे पास इक्वल है 1 के. आपने 1 लिख दिया. फिर प्लस B स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर. अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें यानी कि 2A को जब आप 2A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 4A स्क्वायर. 2 2 ज़ा 4A प्लस 1. ये आपका आंसर आ गया 4A स्क्वायर प्लस 4A प्लस 1. सिमिलरली स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. 3B प्लस 2C. We will write down here. We will use formula of A प्लस B का होल स्क्वायर. पहले आप फॉर्मूला लिख लेंगे फिर 3B प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे. उसको क्या कहते हैं 3B प्लस 2C का होल स्क्वायर लिखने के बाद ये हमारे पास आपने A स्क्वायर है तो A स्क्वायर की जगह आपने 3B का स्क्वायर लिखा प्लस आपने फॉर्मूले का 2 लिखा. उसके बाद A की जगह 3B इंटू 2C प्लस 2C होल स्क्वायर वी विल गेट 9B स्क्वायर प्लस 12BC प्लस
4b 4c स्क्वायर। इस क्वेश्चन में जब आप 3b का स्क्वायर करेंगे तो 3b को आप 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9b स्क्वायर प्लस, अब ये आपने फॉर्मूले का 2 लिखा, ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। वी विल यूज़ दिस डॉट इन एल्जेब्रा, ये आप एल्जेब्रा में यूज़ करते हैं। 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये हो गया 12bc प्लस आपने 2c को 2c से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपके पास 4c का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। एज वी नो दैट a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वी विल गेट प्लेस ऑफ a स्क्वायर राइट डाउन 2p स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस इंटू 2p स्क्वायर इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर होल स्क्वायर। वी विल गेट 4p 4 प्लस 12p p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 9q 4। इन दिस क्वेश्चन जब आप लिखेंगे इसको 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब आपने क्या किया, आपने a की जगह आपने 2p स्क्वायर लिखा, पैदा है हमारे पास a स्क्वायर, तो आपने a स्क्वायर की जगह 2p का स्क्वायर यानी कि a की जगह आपने 2p स्क्वायर लिखा और स्क्वायर जो फॉर्मूले का वो लिख लिया। फिर आपने प्लस का साइन डाला, प्लस का साइन डालने के बाद आपने फॉर्मूले का 2 लिखा, उसके बाद डॉट डाला आपने मीन्स मल्टीप्लाई में a की प्लेस की a की जगह आपने लिखा 2p स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई का साइन डाला, 2a भी है तो इसका मतलब है 2 इंटू a इंटू b, तो 2 की जगह आपने 2 लिखा, a की जगह आपने 2p स्क्वायर लिखा और b की प्लेस पे आपने 3q स्क्वायर लिखा। ये जो आपके पास a स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर है, 2p स्क्वायर हमारे पास a के इक्वल है और 3q स्क्वायर हमारे पास b के इक्वल है। तो जहाँ पे a है a स्क्वायर है तो आप 2p लिखेंगे, 2p स्क्वायर लिखेंगे, जहाँ पे आपका b है वहाँ पे आप 3q स्क्वायर लिखेंगे प्लस b स्क्वायर मीन्स 3q स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, 2 को आप 2p स्क्वायर को आप 2p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वेरिएबल है तो इसकी पावर ऐड हो गई, यानी कि हो गया ये 2 2 ज़ा 4 4p 4 प्लस 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 4 4 3 ज़ा 12 p स्क्वायर q स्क्वायर। फिर आपने 3q स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई किया 3q स्क्वायर से तो ये आपके पास आ गया 9q 4। ये आपका आ गया फाइंड द स्क्वायर। स्टूडेंट ये आपके जो सम्स हैं ये आपको वी विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। इन क्वेश्चंस में आपने a प्लस b का होल स्क्वायर जो है वो आपने इसमें यूज़ किया है। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई में आपके पास हैगा फाइंड आउट द सिंप्लीफाई 9p स्क्वायर प्लस 12pq प्लस 4q स्क्वायर। इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास अगर आप देखेंगे तो आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके आपको फैक्टर बनाना है। यानी कि जब आप 9 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 का हो जाता है 36। अब 36 से अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करने से 4 और 9 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने से ये मिड टर्म जो आपकी आ रही है 12pq ये आना चाहिए। तो आप देखें हमने इसके फैक्टर बना दिए, हमने 12 के फैक्टर बनाए हैं 6pq प्लस 6pq। अब आप 6 में 6pq में 6pq आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12pq और जब आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36p स्क्वायर q स्क्वायर। अब आपने इसके फैक्टर बना दिए, उसके बाद आपने 9p स्क्वायर प्लस 6pq। अब आप इसमें ये देखिए कि 6 और 9 कोई एक टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, 6 और 9 दोनों आते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने 6 और 9 जो है वो 3 के टेबल में आते हैं तो आपने 3p इसमें
कॉमन ले लिया। जब आपने 3p इसमें कॉमन दिया तो 3 3 ज़ा 9, ब्रैकेट में आपके पास आ गया 3p प्लस 2q। फिर आपने यहाँ पे 6pq में से 6pq और 4q स्क्वायर में से आपने 2q कॉमन लिया और आपके पास आ गया 3p प्लस 2q। एक ब्रैकेट में आपने 3p प्लस 2q लिखा, एक में 3p प्लस 2q। स्टार्ट फ्रॉम 9p स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये 9 और 6 और 9 में से आपने 3p आपने कॉमन ले लिया। जब आपने, क्योंकि 6 और 9 जो है वो 3 के टेबल में आते हैं, जब आप 9p स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे, अगर आपने 9p स्क्वायर लिखा 9p स्क्वायर अपॉन 3p, इसी तरह से आप कॉमन लेते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, एक p आपका p स्क्वायर का मतलब है p इंटू p, एक p से कैंसिल हो गया तो ये आपके पास आ गया 3p। इसी तरह आप 6pq ऊपर लिखेंगे और 3p नीचे लिखेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये और एक p आपका p से कैंसिल होगा, ये आपके पास आ गया q। अब आपने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, सिमिलरली आप इसमें से भी लेंगे। अब 2 और 6 जो है ये दोनों आपके पास 2 के टेबल में आते हैं। आपने देखा यहाँ पे कि इस टर्म में क्यों p नहीं है, तो आप p कॉमन नहीं देंगे। कॉमन वो नंबर होते हैं जो दोनों में मौजूद होते हैं। अब आपने 2 लिया, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 6 भी आता है, इसलिए हमने 2 ले लिया। अब यहाँ p है, यहाँ p नहीं है, तो आप इसको नहीं लेंगे। q है तो यहाँ पे एक q है, यहाँ पे 2 q, तो आप यहाँ पे q लेंगे सिर्फ। अब आपने q लिया, ये q इससे कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया हमारे पास 3p। इसी तरह से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक q कैंसिल हो गया, ये आ गया 2q। अब आप इसका एक ब्रैकेट बना देंगे स्टूडेंट, और ये दोनों सेम ब्रैकेट है, तो ये आप पहले लिख रहे हैं, दोनों में से सेम ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट इसकी ले लेंगे और एक इन दोनों की एक ब्रैकेट बना देंगे। अब ये आपके पास आ गया 2p प्लस 2q, और आप इसको 3p प्लस 2q, तो अब आप 3p प्लस 2q का होल स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये हमने इसके फैक्टर बना लिए हैं। इसी तरह से आपके पास नंबर 2 है 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें आप क्या करेंगे, आपने 4x स्क्वायर लिखा, अब इस 4xy को आपने कन्वर्ट कर दिया 2xy 2xy, आप इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 और 2 4, 4x स्क्वायर आ जाएगा। और ये यहाँ पे जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यानी कि जब आप मल्टीप्लाई करें तो ये वाली लास्ट वाली टर्म आनी चाहिए, और प्लस और माइनस करें तो ये जो मिड में जो टर्म है वो आनी चाहिए। अब ये आप मल्टीप्लाई प्लस करेंगे 2xy को तो हो जाएगा 4xy, और 2xy को 2xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपने ऐसे लिख दिया। इसमें से आपने क्या कॉमन लिया, इसमें से आपने 2x कॉमन लिया। अब आप इसे कैंसिल अगर करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 2x, यहाँ पे 1x है, x स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, एक x से कैंसिल हो गया, प्लस 2x से कैंसिल, ये आ गया y। अब आपने इन दोनों में से कॉमन लेके आपने ब्रैकेट बनानी, अब इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे ब्रैकेट बना लेंगे, ये मेरे पास हो जाएगा y प्लस y, 2x आपने ऐसे लिख दिया प्लस y स्क्वायर के नीचे अगर आप y लिखेंगे तो एक y कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा y। एक ब्रैकेट आपने, ये दोनों सेम ब्रैकेट है बेटा, ये आपने इनमें से एक कॉमन ब्रैकेट लिख ली और ये एक ब्रैकेट आपकी इसकी बन जाएगी 2x प्लस वाई की, यानी कि दोनों ब्रैकेट सेम होंगी और आप इसको 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। सिमिलरली ऑल ऑफ यू डू दिस क्वेश्चन, ये आपको ये वाले क्वेश्चन भी इसी तरह से होंगे कि आपने इसमें 25 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर q स्क्वायर आ जाएगा, और जब आप 5pq को 5pq में जब आप प्लस करेंगे, अब आप ये देखिए अगर आप 25 का अगर आप फैक्टर बनाते हैं तो हो जाता है 5 5 × 25, मीन्स 5 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 25, 5 में आपने 5 प्लस किया तो ये हो गया 10, यानी कि प्लस माइनस करने से आपके पास आ गया 10 और मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ गया 25, तो ये इसके फैक्टर बन गए। फैक्टर बनाने के बाद आपने कॉमन दिया, कॉमन आ गया 5p जब आपके पास कॉमन आ गया है तो आप क्या करेंगे, आप 5 5 × 25 जब आप कॉमन देते हैं तो ये जो फर्स्ट नंबर होता है ना ये आप ऊपर लिखते हैं, ये आपने लिखा है यहाँ पे 25p × p। अब आपने ये कॉमन नंबर यहाँ पे लिख दिया 5p।
अब आप देखिए, लुक एट हियर, 5 1 ज़ा 5 और पी से कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ये 5p हमने यहाँ लिखा। इस तरह से आप कॉमन नंबर लिख के और डिवाइड करते हैं। अब आपने यहाँ पे लिखा 5p प्लस q, फिर आपने प्लस, इन दोनों में से आप देखें 5 यहाँ मौजूद नहीं है तो आप कॉमन नहीं ले सकते, q दोनों में मौजूद है, q ले लिया। अब आप जब q इससे कैंसिल करेंगे तो 5p आ गया। अब यहाँ पे 2q है, यानी कि q इंटू q है, तो एक q कैंसिल हो गया, एक q ये आ गया। एक ब्रैकेट आपने इसकी बना ली, एक आपने इन दोनों में से ले ली, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से सिमिलरली आपके पास ये वाला भी क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ आपको इसी तरह से करना है। एंड आई विल वाइंड अप माई लेसन। आई होप all of you understand these questions.